अद्भुत रथ का स्वामी था जो इतनी तेज गति से उड़ सकता था कि किसी भी स्थान तक पलक झपकते पहुंचा जा सकता था। तीसरा राजकुमार एक वीर योद्धा था। जब वे सभी उस स्थान पर पहुंचे जहां राक्षस ने राजकुमारी को कैद कर रखा था, तब इस राजकुमार ने अपनी तलवार से राक्षस का वध कर दिया और राजकुमारी को मुक्त कराया। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी किसकी हो। पहले राजकुमार का तर्क था, अगर मैंने अपने ज्ञान से स्थान न बताया होता तो तुम लोग राजकुमारी को ढूंढ ही नहीं पाते, इसलिए इसका असली अधिकारी मैं हूँ। दूसरे राजकुमार ने कहा, अगर मेरा रथ न होता तो हम समय पर नहीं पहुँच पाते और राक्षस राजकुमारी को खा जाता, इसलिए इसका अधिकारी मैं हूँ। तीसरे राजकुमार ने कहा, अगर मैंने राक्षस को न मारा होता तो तुम दोनों बेकार थे, मैंने अपनी वीरता से इसे बचाया है, इसलिए इसका अधिकारी मैं हूँ। राजा विक्रमादित्य से बेताल का प्रश्न इतना कहकर बेताल रुका और बोला, हे राजन, बताओ कि इन तीनों में से राजकुमारी का असली पति कौन होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण विचार में पड़े, फिर बोले, तीसरा राजकुमार जिसने राक्षस को मारा वह राजकुमारी के योग्य है। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोले, पहले राजकुमार ने केवल मार्ग दिखाया, वह एक पंडित के समान है। दूसरा राजकुमार केवल वाहन का मालिक था जो एक सेवक के समान कार्य करता है, लेकिन तीसरा राजकुमार ही वह व्यक्ति था जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर राजकुमारी को बचाया, अतः वही उसका सच्चा अधिकारी है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम फिर से बोले, अब मैं चला। और यह कहकर वह फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य को फिर